नमस्कार, मैं हूं अनन्या सहाय और आप देख रहे हैं इंडिया सिटी लाइव। आज हम पहुंच चुके हैं राजद कार्यालय में और हमारे साथ हैं राजद के प्रदेश प्रवक्ता। नमस्कार सर। सर, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, लगातार जो है तेजस्वी यादव, रोहिणी आचार्य बीजेपी के घेरे में आ रहा है। एक के बाद एक हमले वहां से हो रहे हैं। आज तेजस्वी जी का जो वीडियो आया है उस पर सब तरफ चर्चा चल रही है कि चैत्र नवरात्रि में भी उन्होंने मछली खा रहे हैं वो, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, घेरे में तेजस्वी जी नहीं आ रहे हैं और न जो है सो मिसाई जी या रोहिणी जी आ रही हैं। घेरे में भाजपा आ रही है और तेजस्वी जी ने जो वीडियो पोस्ट किया था उस पर जो भाजपा के लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही है, वो तो उसी को टेस्ट लेने के लिए कि कितने गहराई तक ये जा सकते हैं और इनका क्या सोच है। वो तो पहले का है, कोई नवरात्रा के दिन का, कल का थोड़े वो वीडियो है। उसमें डेट भी दिया हुआ है। लेकिन ये लोग तो इतना ना जो है सो इनका दिमाग उल्टा हो चुका है। ये जो देख रहे हैं कि बिहार में इनका सफाया होने जा रहा है और इनके जो शीर्ष नेता हैं वे भी जो है सो तेजस्वी जी के बातों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो इतना इन लोगों का दिमाग अभी उल्टा है कि जो सो पढ़ भी नहीं पाए। उस ट्वीट में मैंने एक लाइन का वो जो दिया हुआ है ऊपर, उसको पढ़ भी नहीं पाए, केवल वीडियो देखकर अपना प्रतिक्रिया दे दी। उसमें तो स्पष्ट डेट दिया हुआ है, कल का थोड़े है वो। और सनातन के ही लोग जो है सो कितने सनातनी हैं सभी जानते हैं और मुद्दों पर तो बोल नहीं सकते हैं। बेरोजगारी है, महंगाई है, नौकरी का सवाल है, इन सवालों पर जो है सो बोल नहीं सकते हैं। तो भाजपा की तरफ से बात उठती है सर, जब ये बातें होती है कि तेजस्वी जी का जो बयान आया था कि प्रधानमंत्री मोदी जो है मुद्दे की बात नहीं करते, रोजगार की बात नहीं करते, कारखाने की बात नहीं करते, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इन सब चीज़ों की उलझा देते हैं जो चीज़ें के, तो बीजेपी की तरफ से जवाब आया है कि जब तक बिहार में जंगल राज खत्म नहीं होगा, गुंडा राज खत्म नहीं होगा, तो किसी तरह की विकास नहीं हो सकती है बिहार में। इस पर आप क्या कहेंगे? किसका राज गुंडा राज है यह बताने की ज़रूरत नहीं है। केंद्र सरकार का जो एजेंसी है एनसीआरबी, जिसके पास पूरे क्राइम का पूरे देश का रिपोर्ट रहता है, उसमें देख लीजिए। अभी जो है सो कुछ दिन पहले जो है सो आया है कि किस ढंग से पिछले कुछ वर्षों में, जब बिहार में एनडीए की सरकार थी, 80% क्राइम में बढ़ोतरी हुआ है। जो मामले ऑन रिकॉर्ड दर्ज हैं उसके आधार पर एनसीआरबी का रिपोर्ट है, 80% की बढ़ोतरी हुई है। अब उसके बाद भी अगर ऐसा, तो यह तो जो है सो अब उनके समझ की फेरा है। और देखिए, माने प्रोपगंडा करना, दुष्प्रचार करना, यही सब जो है सो भाजपा की जो है ना, यही उसके पास पूंजी है। जनता से जुड़े सवालों पर बोलने के लिए उनके पास में कुछ नहीं है। और 17 महीने जब आदरणीय तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री रहे और जो उपलब्धियां सामने आई, उसके बाद तो इन लोगों की और भी बोलती बंद है। इतने तो 17 साल से सर, आप बोल रहे हैं 17 महीने तेजस्वी जी जो रहे उसमें उपलब्धियां आई, उन उपलब्धियों पे भी एक अलग तरह का बवाल चल रहा है। नीतीश कुमार का जिस तरह का स्टेटमेंट आया है वो कर रहे हैं कि तेजस्वी जी ने कुछ नहीं किया, जो कुछ किए हम किए। एनडीए की सरकार जब थी तभी ये नौकरियां फाइनल हो चुकी थी, वो तो जिस वक्त वो लोग आए उस वक्त बस दिया गया है। तो नीतीश कुमार अलग इस चीज़ का क्रेडिट ले रहे हैं, एनडीए की सरकार भी लेना चाहती है इन नौकरियों का क्रेडिट, और तेजस्वी जी भी बोल रहे हैं, आप लोग भी बोल रहे हैं कि तेजस्वी यानी रोजगार। तो जनता किसे माने? देखिए, किसी के कहने से और दावा करने से कुछ नहीं होने वाला है। बिहार ही नहीं, देश की जनता जानती है कि 17 महीने में जिस ढंग से जो वादे तेजस्वी जी 2020 में किए और उप मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, तो जिस ढंग से नियुक्तियां हुई, और 17 साल तक इनका सरकार रहा है भाजपा और जनता दल यू का। और इसके पहले जब 2020 में वही तेजस्वी जी जब बोल रहे थे कि हाँ साहब, मेरी सरकार बनेगी तो मैं 10 लाख नौजवानों को नौकरी दूंगा, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट कोई जो है सो छुपी हुई बात नहीं है। हर चैनल पर चला, सभी जानते हैं कि किस ढंग से उन्होंने एकदम काफ़ी माने रिएक्ट करके उन्होंने कहा था कि कहाँ से लाएगा, अपने बाप के यहाँ से लाएगा, वहाँ जेल से। सब लोग जानते हैं।
यही सुशील मोदी जी, अब तो उन पर कुछ कहना भी उचित नहीं, मैं समझता हूँ कि काफ़ी अस्वस्थ हैं। लेकिन यही वित्त मंत्री थे तो कहे कि किसी भी कीमत पर जो है सो नहीं दी जा सकती है। तो इसलिए दावा करना, झूठ बोलना, यह सब तो जो सो उनके माने चरित्र में रहा है, लोग करते हैं। लेकिन जनता जान रही है, कोई जो सो माने ऐसा थोड़े है कि हम लोग ऐसे ही दावा कर रहे हैं। वो तो 17 महीने में क्या उपलब्धियाँ हुई वह सामने में है। और यही देख लीजिए अभी TR3 की 30 लाख से ऊपर जो है सो वैकेंसी रिक्त है, एग्जिस्ट कर रही है। जिन 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 विभागों में नियुक्तियां होती थी, सेना में नियुक्ति बंद हो गई, आप जो है सो अग्निवीर योजना ले आए, रेलवे में नियुक्ति बंद है, होम डिपार्टमेंट में जो है पैरामिलिट्री फोर्स में बड़ी संख्या में नियुक्ति होती थी, तो आप क्या किए? तो सर, आपका जो कहना है कि बीजेपी जो है वो सीधे सीधे घोटालों से युक्त है, और बीजेपी भी परिवारवाद के नाम पे, घोटालों के नाम पे राजद को बार बार घेरे में ले रही है। आप क्या कहिएगा? परिवारवाद का इल्ज़ाम तो अब तेजस्वी जी जो हैं वो बीजेपी पे भी लगा रहे हैं, चिराग पासवान पर लग रहा है। यानी परिवारवाद पर बहुत बोलते थे बिहार आने के पहले माननीय प्रधानमंत्री जी, परिवारवाद और भ्रष्टाचार। लेकिन जब उनकी पहली सभा हुई चुनाव की घोषणा के बाद बिहार में, जमुई में, और तेजस्वी जी ने ये कुछ सवालों का जवाब उनसे मांगा था, जवाब नहीं दे पाए। परिवारवाद पर बोलते थे, एक शब्द भी परिवारवाद पर सुने। दूसरी सभा उनकी हुई नवादा में, एक शब्द भी उनका भ्रष्टाचार पर सुनने को मिला। तो इसलिए परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर जो है सो जो बोल रहे थे, तो जवाब तो कुछ हुआ नहीं। परिवार जमुई में देख लीजिए, चिराग जी के बनोई चुनाव लड़ रहे हैं। नवादा में देख लीजिए, आदरणीय CP ठाकुर जी के लड़के विवेक ठाकुर चुनाव लड़ रहे हैं। गया में देख लीजिए, बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन के पिताजी जीतन राम मांझी चुनाव लड़ रहे हैं। औरंगाबाद में देख लीजिए, लूटन सिंह पूर्व सांसद के बेटा सुशील चुनाव लड़ रहे हैं। तो जो है सो अब उसके बाद भी अगर ये अब मैंने परिवारवाद पर बोल रहे हैं, तो इससे बड़ा और बने क्या बने? मैं समझिए कि समझते कि वही समझदार हैं, बाकी लोग जो है समझ ही नहीं रहा है। बिहार अब यही इल्ज़ाम इस पे पासवान पे भी लग रहा है कि उन्होंने भी टिकट बेच दिया है। तो आपको क्या लगता है कि जनता किधर सुनेगी? हम लोग तो किसी पर आरोप नहीं लगाए हैं टिकट बेचने का, ये काम तो वो लोग करते रहे हैं। और चिराग जी के पार्टी के लोग ही चिराग जी पर आरोप लगाए हैं। उनके लगभग प्रदेश कमेटी के और राष्ट्रीय कमेटी के लगभग नेता लोगों ने इस्तीफा दे दिया यही आरोप लगाकर। तो अब उसमें हम लोग तो माने ऐसा आरोप लगाए हैं, माने हम लोग इस ढंग की राजनीति में विश्वास रखते हैं। तो इसलिए अभी जो टिकट मिला है उसके बाद में बेचैनी है। महिला आरक्षण की बात करते हैं, 33% महिला का आरक्षण हम पार्लियामेंट में पास करवाए, वादा करते हैं लोगों के सामने में, कहते हैं कि हाँ साहब को टिकट नहीं दिए, और राजद ने 6 महिलाओं को टिकट देने का काम किया। तो कथनी और करनी में तो फर्क साफ दिखाई पड़ रहा है। सम्राट चौधरी बार बार सवाल उठा रहे हैं कि आखिर क्यों राजद अगर महिला को ही आगे बढ़ाना चाहता है तो किसी अपनी बहू को क्यों नहीं आगे बढ़ाया? क्यों रोहिणी आचार्य जो सिंगापुर में रह रही थी उन्हें टिकट दे दिया गया? बिहार से उनका क्या मतलब है? या मीसा भारती को? तो अपने ही परिवार में जो टिकट लेन देन चल रहा है, इस पर सम्राट चौधरी जो है वो बार बार हमला कर रहे हैं। पहली बात तो सम्राट चौधरी को ये सवाल अपने पिताजी से पूछना चाहिए था कि उनके पिताजी ने उनको क्यों टिकट देकर उनको विधायक बनवाया था। राजद से लालू जी से कह के, लालू जी से रिक्वेस्ट करके उनको बनवाया, मंत्री बनवाया। अब रोहिणी इस बिहार की बेटी है कि नहीं बेटी है, वो तो किसी पर सवाल उठा सकते हैं। क्योंकि महिलाओं के प्रति जो इन लोग का नज़रिया रहा है, इन लोग के चरित्र में रहा है महिला विरोध। महिलाओं को जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान के माध्यम से महिलाओं को जो समानता का अधिकार मिला है, आज जो है सो महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। तो ये लोग तो पुरानी व्यवस्था लागू करना चाहते हैं जिसमें कि महिलाओं को जो है सो घर में कैद करके रखा जाए। अब उसके बाद वो भी महिला पर कुछ बोलते हैं, तो अब इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है? धन्यवाद सर।
राजद की तरफ से जो बड़े सवाल किए जा रहे हैं एनडीए अलायंस को लेकर के, उसका जवाब नहीं मिल पा रहा है। महिलाओं को घर में बंद रखने की जो प्रवृत्ति है उस पर सवाल उठाया गया है राजद की तरफ से कि आखिर क्यों बिहार में एक भी महिला को टिकट नहीं दिया गया है बीजेपी की ओर से, और आखिर राजद में 6 महिलाओं को टिकट दिया गया है। तो महिलाओं के सशक्तिकरण की जब हम बात करते हैं तो राजद आगे है या बीजेपी, इस सवाल का जवाब बीजेपी खुद दे। धन्यवाद।